फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी एमबीए पीजीडीएम इंटर्नशिप और एजुकेशनल वीडियो हम आपके साथ लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं एंड उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि अब आप लोग हमारी फैमिली का एक पार्ट बन चुके हैं एंड मैं उसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 2025 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करियर को हम एक पाथ वे दे सकें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप लगा सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैंने दो ऐसी यूनिवर्सिटी ली हैं जो एक ही एसोसिएशन की हैं, पर वो दो यूनिवर्सिटीज को लेने का मोटिव ये था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो आई वाज थिंकिंग कि उन कमेंट्स की बजाय मैं एक वीडियो बना दूं सो दैट आपको क्लियर ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए कि मुझे एसएमयू में एडमिशन लेना है, एमयूजे में लेना है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता है, अगर आपको फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बीच में डाउट है, तो फटाफट से काउंसलिंग लो। हमारी काउंसलिंग में आप एक डिफरेंस देखोगे कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड काउंसलिंग नहीं होगी। पहले आपकी जनरल चीजों को समझा जाएगा, आपकी प्रोफाइलिंग की जाएगी एंड देन वी विल काउंसिल यू, वी विल गिव यू सम यूनिवर्सिटीज और उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली आज का वीडियो जो है एसएमयू और एमयूजे के 10 पॉइंट को डिस्क्राइब करेगा, जिसमें आप अगर बैकलॉग आ जाती है तो उसका क्या सिनेरियो होगा, कितने अमाउंट लगेगा आपका। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक जरूर करना सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगर हम बात करते हैं एसएमयू की और एमयूजे की, दीज आर पार्ट ऑफ मणिपाल एसोसिएशन। वन यूनिवर्सिटी दैट इज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड सेकंड यूनिवर्सिटी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। यूजुअली जो बच्चों का रुझान होता है एमयूजे की तरफ ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से अपना एमबीए चला रही है या कोई भी ऑनलाइन कोर्स चला रही है। तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज एक्रीडेशन। एक्रीडेशन की टर्म्स में अगर मैं एसएमयू की बात करती हूँ, नैक ए प्लस एक्रीडेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है। उसके अलावा ये एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 200 रैंकिंग में आता है। अगर मैं बात करती हूँ एमयूजे की, नैक ए प्लस एक्रीडेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 100 रैंकिंग में आता है, एआईसीटी अप्रूव्ड है और एसीयू अप्रूव्ड भी है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कोर्सेज की, तो कोर्सेज में हमारे पास काफी सारे कोर्सेज है, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड पॉइंट में आपको कोर्सेरा कोर्सेज, फ्री कोर्सेज का एक्सेस के बारे में बताना चाहूंगी। एसएमयू फ्री कोर्सेरा कोर्सेज का एक्सेस नहीं देता है, एमयूजे फ्री कोर्सेज का एक्सेस, कोर्सेरा के फ्री कोर्सेज का एक्सेस आपको देता है, जिसमें आप अपने मनचाहे कोर्सेज कर सकते हो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बात करती हूँ इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट सपोर्ट, तो एक वेबिनार इंडस्ट्री वेबिनार हमारा एसएमयू में भी होता है और इंडस्ट्री वेबिनार हमारा एमयूजे में भी होता है। बट क्योंकि एमयूजे बहुत पुराना है तो वहां के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, वहां जो लाइक इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादा आती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं अगर हम, तो एक फैकल्टी मीटअप का पॉइंट होता है फोर्थ पॉइंट पे, फैकल्टी मीटअप। तो फैकल्टी मीटअप का मतलब होता है कि आपको ड्यूरिंग 2 ईयर या ड्यूरिंग 3 ईयर फैकल्टी से मिलने का मौका मिलता है। अगर वो आपका एक्सेप्शनल है, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, आपको पता होना चाहिए। तो इन टर्म ऑफ एसएमयू फैकल्टी मीटअप इज नॉट प्रोवाइडेड, इन एमयूजे फैकल्टी मीटअप इज प्रोवाइडेड। कितनी बार में फैकल्टी मीटअप होता है? पूरे कोर्स में एक बार आपका फैकल्टी मीटअप होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे कॉन्वोकेशन। एसएमयू में कॉन्वोकेशन होती है, एमयूजे में भी कॉन्वोकेशन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्वोकेशन अगर नहीं अटेंड करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे अगर मैं बात करती हूँ ईएमआई, सिर्फ एसएमयू में ओनली एमबीए पे ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है और जितने भी कोर्सेज है उस पे ईएमआई नहीं है। चाहे आप सेमेस्टर पेमेंट जा सकते हो, ईयरली या 2 ईयरली पेमेंट जा सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ एमयूजे में हर कोर्स पे ईएमआई अवेलेबल है, चाहे आप कोई भी कोर्स करो, यूजी का कोई कोर्स करो या पीजी का कोई कोर्स करो। ठीक है, 7 पॉइंट में बात करते हैं कोर्सेज की। अगर मैं बात करती हूँ एसएमयू की, तो एसएमयू के अंदर 6 कोर्सेज है। 6 कोर्सेज में से मैं आपको जो ब्रीफ देना चाहूंगी वो एमए के बारे में, क्योंकि एमए यहाँ पे पॉल साइंस, इंग्लिश और सोशियोलॉजी में अवेलेबल है। अगर मैं बात करती हूँ एमयूजे की, तो एमयूजे के पास जो कोर्सेज हैं दैट इज बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए जेएमसी, एमबीए और एमसीए और एमए इंग्लिश इसके पास अवेलेबल है सिर्फ। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 8th पॉइंट पे, हाउ ओल्ड दीज यूनिवर्सिटीज आर। तो अगर एसएमयू की बात करती हूँ, एसएमयू ने अपना डिस्टेंस, इनका हुआ करता था, डिस्टेंस को बिल्कुल ही हटा दिया है। डिस्टेंस को लेके कुछ पॉइंट्स भी थे इनके, वो डिस्टेंस को हटा के इन्होंने प्रॉपर ऑनलाइन में लेकर आ गए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि 2025 इज कमिंग ऑन। सो लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में इनका ऑनलाइन स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करती हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की, तो 2020 में इनके ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च हो चुके थे।
अगर मैं बात करती हूँ 9th नंबर पे कि इसमें जो है जो स्पेशलाइजेशन कैसे होती हैं, तो इसमें एमयूजे में एमबीए की बात करती हूँ, तो एमयूजे में एमबीए की जो स्पेशलाइजेशन है उसमें मार्केटिंग कंपलसरी होता है, उसके अलावा 4 स्पेशलाइजेशन आप किसी का भी कॉम्बो बना सकते हो। एमयूजे की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें 2 तरह की स्पेशलाइजेशन होती है, सुपर स्पेशलाइजेशन, ड्यूल स्पेशलाइजेशन। सुपर का मतलब सिंगल ही है कि आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन ले लो, उसको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में पढ़ते हो। अगर आप ड्यूल करती हो तो 3rd और 4th के आधे आधे टॉपिक हो जाते हैं दोनों स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 10th नंबर पे, 10th नंबर है बैकलॉग का क्या सीन है। तो देखो ऐसा होता है 3 साल का कोर्स है तो 6 साल कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। आप सपोज एक कोर्स में आपकी किसी भी सब्जेक्ट में री आ जाती है, तो अगर उसको री फॉर्म आप भरते हो तो 700 का फॉर्म होता है, दोबारा री आती है तो 700 का फॉर्म होता है, दोबारा री आती है 700 का फॉर्म होता है, इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है, सेम दोनों तरफ, अगर एमयूजे में भी और एसएमयू में भी। इसके अलावा बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न होते हैं, उन सब में हम आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की हेल्प लेना चाहते हैं, अपना हेल्पिंग हैंड हमें बनाना चाहते हैं, अच्छी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।